हेलो दोस्तों। मैं नीरज झा आपको आज मैं एडवांस वी लुकअप में आपको ये सिखाऊंगा कि आप वी लुकअप कई तरीके से लगा सकते हैं। आप उसको और इजी से इजी कैसे बना सकते हैं और अपने डेटा को लेंदी होने से भी कैसे बचा सकते हैं। आज मैं वो तरीका आपको सिखाने जा रहा हूँ। आप पिछले वीडियोस में मैं आपको एक सिंपल तरीका बताया वी लुकअप लगाने का, फिर उसके बाद एरे के साथ बताया, फिर मैंने बताया कि आप एन ए को कैसे हटा सकते हैं अपने वी लुकअप से। अगेन आज जो मैं वीडियो में वी लुकअप बताने जा रहा हूँ, आप उसको रेंज नेम दे के कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे उसको लगाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जो कि आपको अगेन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से वो अपडेट करता रहेगा। ध्यान से देखिए। जैसे कि म, मैंने क्या किया कि अपना डेटा सेलेक्ट किया। डेटा सेलेक्ट करने के बाद मैं एंटायर डेटा सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इस प्लेस को नाम दे दूँगा डेटा। ओके, एक नेम रेंज मेरा क्रिएट हो गया डेटा, और मैं यहाँ पे आके इसको नाम दूंगा आईडी। देखो आप कैसे नाम दे सकते हो, आईडी। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दो दो रेंज बनाए। एक डेटा जो कि ये मेरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा मैंने क्या किया, आईडी, जो कि इस सेल को आईडी के नाम से वो जानेगा। अब इसके थ्रू आप फंक्शन को और इजी कैसे बना सकते हैं, और इजी कैसे, ध्यान से देखिए। मैं फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ, वी लुक अप। वी लुकअप आप जैसे वी एल टाइप करते हैं, उसके बाद टैब कमांड अगर हिट करते हैं तो वो फार्मूला को बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली लेता है। तो इससे भी आपका टाइम काफ़ी सेव होता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने वी लुकअप डाल के टैब कमांड हिट किया तो उसने सिंटैक्स शो करा। सिंटैक्स में लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हम जनरली ऐसे सेलेक्ट करते हैं। तो जनरली जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो अपने आप उसका नाम क्या ले लेगा, आईडी, क्योंकि मैंने उस रेंज का नाम यहाँ पे क्या डाल रखा है, आईडी डाल रखा है। उसके बाद क्वामा, फिर टेबल एरे का रेंज कमांड, रेंज नेम मैंने क्या डाल रखा है, डेटा। आप डेटा नाम से इसको डाल सकते हैं। बिना उस डेटा को सिलेक्ट किए आप केवल डेटा लिखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट उसको सिलेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने उसको रेंज नेम से, मैं डेटा के नाम से मैंने आइडेंटिफाई कर रखा है। डेटा डालने के बाद आपका टेबल एरे सेलेक्ट हो गया। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर 2, क्योंकि नेम मेरा 2 में है। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0। ठीक है, उसके बाद सेम हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ पेस्ट कर लेंगे, यहाँ ड्रैग कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, केवल अपना यूज़ के अकॉर्डिंग कॉलम चेंज करना है। देखो इससे आपने कितना टाइम सेव कर लिया अपना। कॉलम चेंज करना है, और हमने कॉलम भी चेंज कर लिया। 2, 2, 3 एंड ये 4 कॉलम हमने चेंज कर लिया। उसके बाद केवल यहाँ पे जनरली हमें, जैसे मैं 659 एंटर करता हूँ, 659, ओके, सॉरी, यहाँ पे ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है इसलिए इसने नहीं लिया इसको। जैसे मैं इसको कॉपी करके गई यहाँ पे पेस्ट मारूँ टेक्स्ट फॉर्मेट में ही, तब ये मेरा रिजल्ट दे देगा। ये ध्यान जरूर रखें दोस्तों, अगर आपका डेटा यूनिक आईडी का टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा तो आपको टेक्स्ट फॉर्मेट से ही सर्च करना होगा। तो आपका सर्च डेटा भी टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर वो नंबर फॉर्मेट में होगा तो नंबर फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए, तो आपने वी लुकअप किस तरह से लगाया, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका और देखिए, सेम हम उसको वेस्ट रख के दूसरा तरीका लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने वी लुकअप लिया, ये आईडी, लुकअप रेफरेंस अभी भी आईडी है, क्वामा, रेंज जो हमारा टेबल एरे है वो अभी भी डेटा है। डेटा डालते ही हम उसको टैब मारेंगे। उसके बाद आपको मैंने वो बताया था एरे, कि आपको बार बार मेहनत ना करना पड़े। तो आप यहाँ पे ये डाल सकते हैं 2, 3, 4। ये भी आपका टाइम सेव करेगा, एक ही जगह आप मेहनत कर लो, 10 बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है, जहाँ तक आपको फार्मूला चाहिए वहाँ से सेलेक्ट करना है। F2 प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर हिट करना है, और
F2 प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर हिट करना है। वाई 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 वाई। ओके ओके शायद यहाँ पे एरे इस तरह काम नहीं करेगा, ये हमारा उसी तरह से काम करेगा जैसे कि अगर मैं वर्टिकल में ही काम करेगा ये। अगर मैं इसको यहाँ ऐसे रखूँ और उसके बाद में इसको कॉपी करने के बाद फॉर्मूले को जहाँ तक चाहिए उस रेंज को सेलेक्ट करने के बाद F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और ये हमारा काम करेगा। तो इस तरह से भी आप टाइम अपना सेव कर सकते हैं। तो वी लुकअप लगाने के ये दो तरीका हुआ। तो आप उसको नेम रेंज दे के भी अपने काम को और इजी बना सकते हैं। नेम रेंज के साथ अगर आपको बार बार 2 3 4 डालना पड़ रहा है तो उस कंडीशन में आप उस फॉर्मूले के साथ एरे फंक्शन यूज करके भी उसको और इजी वर्क में अपने ला सकते हैं और इजीली तरीके से अपने वर्क में ला सकते हैं। नेक्स्ट तरीका है, अब नेक्स्ट यूज मैं आपको बताता हूँ वी लुकअप में कैलकुलेट कमीशन, हाउ टू कैलकुलेट कमीशन विद अप्रॉक्सीमेट मैच। मैंने अभी तक आपको एग्जैक्ट मैच के बारे में ही बताता आया हूँ। अब आपको मैं अप्रॉक्सीमेट मैच के बारे में वी लुकअप में बताऊंगा कि आप कैसे करते हैं। ये कैलकुलेशन ऑफ कमीशन भी हो सकता है। आप अपने यहाँ पे जैसे वर्क में कैलकुलेशन ऑफ वेक, कैलकुलेशन ऑफ इंसेंटिव्स, पैरामीटर, जैसे भी आप किस परसेंट से आपके एम्प्लॉयज़ को क्या देना चाहते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको ये तरीका बताने जा रहा हूँ कि कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये रेंज है, इस रेंज का हम नाम डिफाइन कर देंगे। इसका नाम हम लिखेंगे कमीशन टेबल, COMMI, कमीशन COMMI कमीशन टेबल। इसका नाम हमने कमीशन टेबल आइडेंटिफाई कर दिया। उसके बाद हम अब यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप वैल्यू हमारा सेम है, सेल्स हमारा लुकअप वैल्यू होगा। उसके बाद कमीशन जैसे ही हम COMM लिखेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा क्योंकि हमने उसका नेम रेंज बना रखा है। उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, टैब हिट करेंगे तो वो टेबल एरे को हाईलाइट कर देगा क्योंकि मैंने उसका नेम रेंज बना रखा है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद हमें कॉलम नंबर 2 सर्च करना है। फिर एग्जैक्ट मैच के लिए हमें या तो हम यहाँ पे ट्रू भी लिख सकते हैं, TRUE ट्रू भी लिख सकते हैं, सॉरी अप्रॉक्सीमेट के मैच के लिए कमीशन टेबल 2 +1 लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंट में इसको चेंज कर देंगे। उसके बाद डबल क्लिक। तो ये क्या करेगा, अप्रॉक्सीमेट मैच के अकॉर्डिंग जिस जगह पे जैसा आना चाहिए वैसा, जैसे कि हम जब भी इंसेंटिव या विक या सेल्स कमीशन अपने एग्जीक्यूटिव्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस कंडीशन में हम हमेशा इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो दूसरा डेटा होगा वो हमेशा हमें उस कंडीशन में असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। उस अकॉर्डिंग आपका कमीशन परसेंटेज भी होना चाहिए कि आप कैसा किसको किस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करके कि अगर कोई 1000 सेल करता है तो उसको हम 5% देंगे, 100 सेल करता है उसको 6% देंगे। ऐसा ही करके उसको वो जैसा जो परसेंटेज होगा उस अकॉर्डिंग वो अपने आप उसको ले लेगा। फिर आपको कमीशन निकालना है तो क्या करेंगे आप, ये इनटू ये करेंगे तो वो कमीशन निकाल देगा कि किसको कितना कमीशन मिलना चाहिए। इस अकॉर्डिंग आप कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी लुकअप के साथ आप अप्रॉक्सीमेट मैच फार्मूला लगा के आप कमीशन यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मैच का भी यूज़ समझ में आया होगा। अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कॉल मी ऑन 8587892700।
और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों अब हम देखेंगे कि वी लुकअप टू असाइन ग्रेड। जैसे हमारे पास किसी इंस्टीट्यूट का कुछ स्टूडेंट का नेम है, प्लस उन्होंने टेस्ट वन में कितना मार्क्स स्कोर करा और टेस्ट टू में कितना स्कोर करा, और उन उन स्कोर्स का एवरेज मार्क्स हमारे पास दिया हुआ है। उस बेस पे हम ग्रेड निकालेंगे। और यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है जो कि टेबल है, जो कि हमें बताया कि किस स्कोर पे कौन सा ग्रेड आपको मिलेगा। अगर स्टूडेंट 45 स्कोर करता है तो उसे इतना ग्रेड, 55 स्कोर करता है तो इतना ग्रेड, इस अकॉर्डिंग उन्हें ग्रेड दिया जाएगा। तो हम उसको कैसे लगाएंगे, तो ध्यान से देखिए। पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम टेबल बना लेंगे, इसका रखेंगे ग्रेड की ग्रेड ग्रेड की ग्रेड की बनाएंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी लुकअप हमने पहले ही से स्कोर का एवरेज बना रखा है, एवरेज कर रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आंसर आएगा वी लुकअप। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेड जैसे ही लिखेंगे ग्रेड की हाईलाइट होगा। उसके बाद ग्रेड के लिए कॉलम नंबर 2, क्यों ग्रेड जो हमारा कॉलम नंबर 2 में है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए हमें क्या करना है, ट्रू करना है, ट्रू मीन्स 1। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप उसे ले लेगा। और ये देखिए उस एवरेज अकॉर्डिंग ग्रेड वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक वो ग्रेड ए बी सी जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग वो लेगा। अगर यहाँ पे कोई भी स्कोर चेंज होता है, जैसे कि अगर 35 होता है तो यहाँ पे एन है क्योंकि है नहीं, अगर ये 45 होता है तो ई ग्रेड शो करेगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। वी लुकअप और रेंज मतलब जो हम रेंज नेम चेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इजीली ग्रेडिंग भी कर सकते हो। इजीली आप किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो उस रेंज नेम के थ्रू। तो रेंज नेम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिए कि कैसे आप रेंज नेम आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, आप अगर स्कोर में कोई चेंजिंग करते हैं, जैसे कि मैंने दिया कि अगर कोई बंदा जीरो स्कोर करता है तो ग्रेड ई में आए, तो अगर कोई बंदा यहाँ जीरो स्कोर करेगा तो उसको ग्रेड क्या मिलेगा, ई मिलेगा। ओके, अगर 45 से लेस करता है तो भी उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, ई मिलेगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो ग्रेडिंग। तो जो भी आप ग्रेड में चेंजेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा में चेंजेस बाय डिफ़ॉल्ट होता जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वी लुकअप से हम ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे पास कुछ डेटा है जैसे आईडी नंबर, नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट। ये बंदे किसी कंपनी की कुछ डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, उनका एक डिवीज़न यहाँ पे डेटा बना हुआ है कि अगर कोई बंदा मार्केटिंग या फिनेंस में है तो वो ग्रुप ए के अंतर्गत आता है, अगर वो सपोर्ट फंक्शन में है तो ग्रुप बी में आता है। तो हम क्या करेंगे, सेम थिंग्स ग्रुप के नाम से GROUP ग्रुप OUP ग्रुप के नाम से एक डेटा बना लेंगे। देन हम वी लुकअप फंक्शन लगाएंगे। वी लुकअप वी लुकअप जस्ट मिनट, थोड़ा हमें डेटा में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। ये सॉरी, ये कट किया और यहाँ पे लाके ये हमने पेस्ट कर दिया, ये कट किया और हमने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। और ठीक है, ग्रुप
ग्रुप जस्टमेट नेम रेंज, ग्रुप में गए हम और इसको हम डिलीट कर देते हैं। अगेन से देखिए हम क्या करेंगे कि ग्रुप के नाम से एक रेंज बना लेंगे, GROUP, और उसके बाद हम यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे। वी ओनली वी एल लिख के टैब की हिट करोगे तो वी लुकअप का सिंटेक्स आपके सामने होगा और उस सिंटेक्स को हमें फॉलो करना है जैसे कि हमने करा है अभी तक। ये किया, ग्रुप लिया, देन कॉमा, उसके बाद कॉलम नंबर 2 लेंगे और फिर अप्रॉक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच कर लो, एग्जैक्ट मैच के लिए 0। ओके, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिट कर देंगे, ये आपका फॉर्मूला लग गया। तो इसके थ्रू आप कौन सा बंदा कौन से ग्रुप में है ये भी ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो ग्रुप फंक्शन लगा के। ये आप यही काम आप इफ़ के साथ भी कर सकते हो। ओके, जो कि हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप इफ़ के साथ कैसे इसको यूज करोगे। ठीक है, और ये काम ज़्यादा ईजिली आप वी लुकअप के साथ भी कर सकते हो जो कि आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। मेरे पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, मेरे पास एक वी लुकअप में एक डेटा है, जैसे उसमें मैं जॉइन टेबल्स कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास एक डेटा है, रॉ डेटा किसी कंपनी का है। यहाँ पे कस्टमर आईडी नंबर है, नेम है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्रांच है, और मुझे क्या करना है, इसको दूसरे सीट में लाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से देखिए। तो मैंने ऊपर में कुछ नंबर्स डाल रखे हैं, 2 3 4। जो ये नंबर मैंने इसलिए डाल रखे हैं कि ये कॉलम को आइडेंटिफाई करेंगे। जो हम कॉलम इंडेक्स नंबर डालते हैं वो कॉलम इंडेक्स नंबर ना डाल के हम इस नंबर का रेफरेंस उसे दे देंगे, तो उसको वो वहाँ से ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो इससे भी हमारा टाइम बचता है। देखिए कैसे हम करते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे कि पहले मैं इसका एक नाम दे दूँ, इस डेटा को सिलेक्ट किया, जैसे मैंने आपको रेंज बताया सिखाया है उसी तरह से आप रेंज बनाइए। इसका नाम आप दे दो कंपनी डेटा या मास्टर डेटा। मास्टर डेटा, ये मास्टर डेटा के नाम से एक नेम रेंज बन गया। अब आइए हम वी लुकअप लगाते हैं। वी लुकअप, VL प्रेस करके टैब हिट करें, उसके बाद मैंने कस्टमर आईडी लिया। कस्टमर आईडी लेने के बाद मैंने मास्टर MAS, जैसे मास्टर आप लिखते हो अपने आप वो हाईलाइट होता है, टैब से उसको सेलेक्ट करें। मास्टर डेटा लेने के बाद आपने क्या करना है कि कॉमा लगा के ये सेलेक्ट करना है जो हमने ऊपर 2 लिख रखा है, इस रेंज को सेलेक्ट करना है और आपको F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद क्या होता है, उसको उस रेंज को फ्रीज करता है। तो हमें क्या करना है, केवल कॉलम को फ्रीज करना है। तो अगेन से एक बार F4 प्रेस करेंगे, तो जब वो 2 के पास में डॉलर का साइन आता है मतलब उसने कॉलम को उसको फ्रीज कर दिया। देन फिर हम एग्जैक्ट मैच करने के लिए हम 0 लगाएंगे और इंटर की प्रेस कर देंगे। यहाँ पे एक और चेंजेस करना है हमें, जैसे कि ये है, इसमें भी हम क्या करेंगे कि एक बार हम F4 प्रेस करेंगे तो ये पूरा होगा। उसके बाद अगेन से F4 प्रेस करेंगे तो कॉलम को करेगा, अगेन से F4 प्रेस करेंगे तो वो उसको क्या कर देगा, आपके मतलब रो को वो फिक्स करेगा। ओके, देन एंटर। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देना है। इस फॉर्मूले को जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक आप ड्रैग कर दीजिए, तो ये आपका डेटा उस हिसाब से ये ले लेगा। देखिए जहाँ, क्योंकि आपको ये जब आपने ऊपर 2 3 4 लिख लिया है तो उसके बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल उसके थ्रू आप ये अपना कर सकते हो। ड्रैग करके भी आप कर सकते हो, इससे भी आपको टाइम सेव हो सकता है। और इसको आप यूज़ के लिए हाइड कर दो इसको, तो देखने में थोड़ा आपका डेटा अच्छा भी लगेगा और आपके यूज़ में लगेगा। जैसे मैं इसको अगर हाइड कर दूँ तो ये थोड़ा हाइड हो गया, देखने में हमारा डेटा अच्छा भी लग रहा है, प्लस ये ईजिली हो गया। आप और इसमें मैच का फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको हाइड कर दूँ, आप इसको क्या करो कि आप पूरा ही सेलेक्ट करो,
जहाँ तक आपको जो फॉर्मूला चाहिए, और ऊपर तक सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी करोगे तो ये पूरा एक्सेल सीट में आपका फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा। थोड़ा ये हैंग हो रहा है बिकॉज डेटा थोड़ा बड़ा है। ये पूरा एक्सेल सीट में आपका डेटा पेस्ट हो जाएगा। ओके, देखिए हर जगह फंक्शन वही है, तो आप 2 3 4 ऊपर लिख के इस तरह से भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ये भी आपका काम करेगा। तो आप अगर कोई किसी को अगर एरे लगाने में प्रॉब्लम हो रहा हो, एरे के साथ वीलुकअप लगाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो इस फंक्शन को भी यूज कर सकता है। हम सेम काम मैच फंक्शन के थ्रू भी लगा सकते हैं, जो कॉलम इंडेक्स के जगह पे आप मैच का फॉर्मूला भी उसमें डाल सकते हो। देखो कैसे उसको इजी बनाएंगे। इक्वल यहीं पे अगर हम मैच लगा ले, मैच मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इस फॉर्मूले में कैसे मैच का यूज करोगे। मैच लगाने के बाद आप क्या करो, इस पूरे डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट करो, देन इस डेटा को फ्रीज करके एग्जैक्ट मैच करा दो, तो उसका पोजीशन देगा कि नेम आपका किस पोजीशन पे है, जो आपका मास्टर डेटा है उसमें किस पोजीशन पे है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट किस पोजीशन पे है, उसका पोजीशन नंबर दे देगा वो। देन उसके थ्रू आप वी लुकअप लगा सकते हो। जैसे मैंने लिखा वी लुकअप में मैंने कस्टमर आईडी लिया, फिर उसके बाद मास्टर डेटा जो कि मेरा वो डेटा है प्रीवियस पेज में। आपको बार बार प्रीवियस पेज में जाने की जरूरत नहीं होगी अगर आपने नेम रेंज दे दिया तो। रेंज कैसे डिफाइन करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है, कई बार बता दिया, तो उस तरह से आप उसको प्रैक्टिस कीजिए तो आप यूज़ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें कॉलम इंडेक्स लिखना है, तो कॉलम इंडेक्स के लिए हमने क्या करा है कि ऊपर मैच लगा रखा है, तो मैच को आप सेलेक्ट करो और देन एग्जैक्ट मैच के लिए क्या कर दो, 0। ओके, आप एग्जैक्ट मैच के लिए इसको 0 कर सकते हो। देन फिर क्या करो कि हमें इसको पहला बी फ्रीज करना है और यहाँ पे हमें इसको 2 को फ्रीज करना है। ओके, और हम इसको यहाँ तक ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। मैच के साथ ही ये आ गया है। अब इसमें मैच फंक्शन का क्या कर सकते हो आप कि आप मैच फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करो। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से कॉपी करो, देन फॉर्मूले में लाके आप इस जगह पे उसको पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे करके उसको कर सकते हो मैच के साथ। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है मैं आपको अभी बताऊंगा। एक तरीका ये है कि आप इस तरह से लाके कॉपी करो फॉर्मूला अपना और यहाँ पे ऐसे करके आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आप पेस्ट करो। या डायरेक्ट भी आप उसमें मैच फंक्शन को यूज कर सकते हो जब आप अगर यूजफुल हो जाते हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा वी लुकअप लिखने के बाद टाइप करने के बाद मैंने कस्टमर आईडी सेलेक्ट किया, देन फिर मास्टर डेटा सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला मैच, MATCH मैच डालने के बाद मैंने क्या किया कि हमें क्या करना है, मैच डालने के बाद मुझे क्या चाहिए, ब्रांच नेम चाहिए। तो मैच फंक्शन डालने के बाद मुझे ब्रांच का नेम चाहिए, तो मैं ब्रांच सेलेक्ट किया। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद मैं इस सीट में आया और सीट में मैंने बताया कि ब्रांच मेरा कौन सी पोजीशन पे है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके देन इसको F4 किया। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0, उसके बाद फिर 0 और इंटर प्रेस करा। तो यहाँ पे इस तरह से भी आप मैच का फंक्शन डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि जब भी आपका आपने मैच लगा दिया तो आपका डेटा कैसा भी हो, किसी भी जगह चला जाए, उसका पोजीशन कैसे भी चेंज हो जाए, लेकिन आपको रिजल्ट एग्जैक्ट मिलेगा। ध्यान से देखिए, हाँ देखिए मैंने ये चेंजेस कर लिया है यहाँ पे। ये थोड़ा सा आपका एक बार टाइम लेगा,
एक बार ज़रूर टाइम लेगा, लेकिन अगर एक बार आप थोड़ा सा टाइम लगा के अपना डेटा बना लेते हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अ, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया था कि हमें जो मैच फंक्शन में जो हमने यहाँ पर फ्रीज कर रखा है डेटा बीच में, जो एरे हमने फ्रीज कर रखा है, ये एरे हमें फ्रीज नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। एरे हमें फ्रीज नहीं करना है, एरे हमारा वैसा ही रहेगा। तो बाकी मैंने नीचे सही कर लिया है कि यहाँ पे मैंने एरे फ्रीज नहीं किया है। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, पूरा ये जहाँ तक हमें फॉर्मूला चाहिए वहाँ तक हम उस डेटा को ले जाएंगे और ये ऐसे पेस्ट कर लेंगे। सॉरी, ये हम डेटा को ऐसे पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल डी। कहीं कहीं एन है जो उसको नहीं मिला हुआ, जितना मिला उसने उसको पेस्ट किया, जो नहीं मिला उस वो एन है। देन उसके बाद क्या करो कि हमें इसका काम ख़त्म हो गया है, जो हमने वो 2 3 4 है, अगर इसको मैं हटा भी दूँ तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे डेटा के ऊपर। अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो हमारे डेटा के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके। अगर अब देखो क्या होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे मैच लगाने का फ़ायदा क्या है। जैसे देखो नेम हमारा कौन से कॉलम पे है, दूसरे कॉलम पे है, ठीक है। मैं चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट यहाँ से हट के डिस्ट्रिक्ट का हम चेंज प्लेस करें। जैसे कि मैंने इसको क्या किया, यहाँ से कट किया और मैं चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट ना विलेज के बाद आ जाए, या विलेज से पहले डिस्ट्रिक्ट हो, या विलेज के बाद आ जाए डिस्ट्रिक्ट। तो हम यहाँ पे आके यहाँ पे कर देंगे उसको पेस्ट, इंसर्ट कर देंगे डिस्ट्रिक्ट को हम यहाँ पे। थोड़ा हैंग हो रहा है। अगर डिस्ट्रिक्ट को हमने यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर दिया तो हमारे जो नेक्स्ट सीट है वहाँ पे भी आप देखोगे तो चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे कोई चेंजेस में कोई फ़र्क नहीं आएगा, जैसे भी रहेगा वो कहीं भी आप रिप्लेस हो जाए, बट लेकिन आप जहाँ चाहते हो वहीं पे ये आएगा। अगर अब मैं उठा के डिस्ट्रिक्ट को उधर कर दूँ और विलेज को इधर कर दूँ तो हो जाएगा। जैसे कि देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब जो ये डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ पे है, और मैं चाहता हूँ कि विलेज यहाँ पे हो, तो अगर मैं डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं विलेज को उठा के यहाँ पे डाल दूँ तो ये विलेज को यहाँ पे शो करेगा। ओके। तो आप जैसा चाहे वैसा अपने डेटा को आप घुमा सकते हो, ठीक है। पहले विलेज चाहो, पहले डिस्ट्रिक्ट चाहो, उस तरह से भी आप घुमा सकते हो। तो ये क्योंकि ये सारा क्या है कि अगर आप मतलब आपका मास्टर सीट कैसा भी हो कोई मतलब नहीं है, अगर आपने मैच फंक्शन के साथ वी लुकअप लगाया हुआ है तो आप उन्हें डेटा को कहीं भी घुमा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि के आई डी, मुझे मतलब ये ब्रांच है, ब्रांच कोड यहाँ पे हो, ओके, और यहाँ पे के आई डी हो, के आई डी यहाँ पे हो, और ब्रांच जो हो वो यहाँ पे हो। ओके, ब्रांच यहाँ पे हो, तो ऐसे भी आप इसको आप चेंज कर सकते हो। कोई फ़र्क नहीं है, आप कैसे भी अपने डेटा को चेंज कर सकते हो। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट वैसा आप डेटा अपना चेंज कर, कहीं भी कुछ भी डेटा उठा के डाल दोगे, मैच फंक्शन लगा हुआ है वो अपने आप डेटा फिच आउट करके आपको रिजल्ट दे देगा। ओके। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव यूज है मैच के साथ वी लुकअप का। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। देखना ना भूले ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पे, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको और एडवांस तरीके से वी लुकअप आप कैसा भी सिचुएशन हो, किसी भी सिचुएशन में आप वी लुकअप कैसे लगा सकते हो, कैसे डेटा अपना फाइंड कर सकते हो,
इस वीडियो के ज़रिए ज़रूर आपको बहुत हद तक आपको हेल्प मिलेगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी हो इसमें तो आप ज़रूर हमें लिखना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल पे। ओके, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।